तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले पढ़ेंगे सेल्स का डेफिनेशन, सेल्स के डिस्कवरीज, सेल्स के थ्योरीज एंड आफ्टर दैट सेल्स के पार्ट्स। तो पहले सेल्स होता क्या है, सेल होता क्या है उसका डेफिनेशन। तो सेल जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। जैसे कि जब एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें ब्रिक्स होते हैं, तो वो हम लोग मान लेते हैं ये बॉडी है, तो बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको बोलते हैं सेल। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ जो है उसको वह जो है वो सेल है। और सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब ये आधार है। उसके बाद ये जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ है। सेल्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो सेल्स के डिफिनेशंस में आते हैं, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ। उसके बाद फर्स्ट सेल्स जो है वो डिस्कवर्ड किए थे रॉबर्ट हुक इन 1665। और रॉबर्ट हुक जो है वो डेड सेल्स का डिस्कवरी किए थे। तो क्वेश्चन अराइज होता है लिविंग सेल्स का कौन डिस्कवर किया था। तो एंटोन वैन लीeuwenhoek जो है वो 1674 में, मतलब रॉबर्ट हुक के 10 साल बाद, अप्रॉक्स 10 साल बाद जो है वो लिविंग सेल्स का वो डिस्कवर हुआ। कहाँ पे? पॉन्ड वाटर में। और डेड सेल का डिस्कवर हुआ है कॉर्क में। और रॉबर्ट हुक को हम लोग फादर ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, और एंटोन वॉन लीeuwenhoek को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोप्लाज्म। रॉबर्ट, उसके बाद यहाँ पे डिस्कवरीज आते हैं रॉबर्ट ब्राउन जो डिस्कवर्ड किए थे न्यूक्लियस का इन 1831 में। पुरकिंजे इन 1839 जो है वो डिस्कवर्ड किए प्रोटोप्लाज्म का। फिर सेल्डन एंड शिवान जो थे वो जो है वो दिए थे सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने का काम जो है वर्चुअल किए थे 1855 में। ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वॉल्थर फ्लेमिंग जो है वो क्रोमोसोम्स का डिस्कवर किए, ठीक है। फिर मॉलिकुलर डिस्कवरी ऑफ डीएनए, मॉलिकुलर डिस्कवरी ऑफ डीएनए फ्रेडरिक मिचर किए थे। एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए जो है वॉटसन एंड क्रिक इन 1953 में। ईयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि सेल्डन एंड शिवान जो है वो सेल थ्योरी दिए थे। अब सेल थ्योरी क्या होता है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बने हुए हैं सेल्स के, ठीक है। और ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब ये आधार है, बेसिक यूनिट है। इसी को, ये जो सेल थ्योरी है, इसी को मॉडिफाई करने का काम जो है वो वर्च्यू साहब जो हैं वो दिए थे। उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुलास एंड ई सेलुलास। इसका मतलब क्या होता है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स पहले से हैं उनसे। वही है ओमनी सेलुलास एंड ई सेलुलास। फिर हम लोग आते हैं सेल्स के पार्ट्स के बारे में। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल कहते किसको हैं? इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ। डिस्कवरीज जाने, फर्स्ट सेल्स कौन डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट हुक इन 1665। फिर वो जो है वो डेड सेल का डिस्कवर किए। फिर एंटोन वॉन लीeuwenhoek फ्री लिविंग सेल्स का डिस्कवर किए। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर किए। पुरकिंजे जो है प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किए। सेल्डन एंड शिवान जो हैं वो सेल थ्योरी दिए, उसी को मॉडिफाई करने का काम वर्चू किए। और कुछ स्मॉलेस्ट सेल्स, लार्जेस्ट सेल्स, ये सब भी जानेंगे। लार्जेस्ट सेल्स जो है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्म जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है। लार्जेस्ट सेल जो है वो ह्यूमन में ओवम होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल्स इन ह्यूमन ओवम, फाइन। और वो भी फीमेल्स में। स्मॉलेस्ट सेल्स इन ह्यूमंस स्पर्म, मेल में, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल्स इन फीमेल आरबीसीज, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है।
और लार्जेस्ट सेल्स इन मेल, क्योंकि मेल में तो ओवम होगा नहीं जो कि फीमेल में होगा, तो मेल में हो जाता है न्यूरॉन्स। और लॉन्गेस्ट सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद सेल्स के पार्ट्स के बारे में। तो सेल्स के 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल, तीसरा न्यूक्लियस एंड चौथा साइटोप्लाज्म। ये सेल्स के 4 पार्ट्स हैं। सेल्स के कितने पार्ट्स हैं? 4। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोल देते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोल देते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग, और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि लिविंग होता है। ठीक है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये जो है वो प्रोवाइड करता है डिफिनिट शेप एंड होल्ड द कंटेंट ऑफ द सेल्स। सेल्स में जितने भी कंटेंट है उनको होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, और ये बना होता है किस चीज़ का? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का बना होता है। ये बना होता है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का बना होता है। पहले क्या पढ़े हम लोग? आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहरी लेयर है। ये थिन है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब कि सबको आने नहीं देता अंदर या जाने नहीं देता बाहर। ठीक है, सेमी परमिएबल मतलब सेलेक्टिवली जिसको वो सेलेक्ट करेगा उसी को परमिएबल देगा, मतलब उसी को आने देगा उसी को जाने देगा। अब ये कॉम्पोजिशन क्या होता है? बना किस चीज़ का होता है? प्रोटीन्स और लिपिड का, दोनों का जो होता है परसेंटेज सेम होता है, 50% एंड 50%। ठीक। सेल वॉल, सेल वॉल सब में नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन सब में होता है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग है जबकि सेल वॉल नॉन लिविंग है। वो भी डिफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, ये भी शेप डिटरमाइन करता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये फ्रीली परमिएबल है, किसी को भी आने दे देगा। और ये 3 जगह ये सेल वॉल पाया जाता है, किसमें? प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंजाई में। प्लांट में सेल्यूलोज के फॉर्म में, बैक्टीरिया में इसको पेप्टीन और पेप्टोडोग्लाइकन बोलते हैं, और इसके बाहरी लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, कवरिंग ऑफ द सेल, जो कि स्लाइम लेयर होता है। फंजाई में काइटिन होते हैं, सब में प्रोवाइड। और ये जो है सेल वॉल, ये जो है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड टर्जिडिटी ऑफ द सेल। अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो पार्ट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच का पार्ट है। साइटोप्लाज्म वो पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इन्वेलप के बीच का पार्ट है। और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में ही। और साइटोल क्या होता है? साइटोल जो होता है एक टर्म है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। एक्वस साइटोसोल वो होता है जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म कहते हैं, और वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं।